की, भारत माता की। दोस्तों, बहुत से लड़के हैं जो प्रेम के चक्कर में इधर से उधर घूमते हैं, अपनी लीलाओं के लिए पीछे लगते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान का नौजवान कितने होंगे, वो कितनी संख्या होगी उनकी, लेकिन यहां ये हजारों लाखों लोग बैठे हुए, जहां तक आपकी नजर जाती है, रंग महल टाकिज से लेकर और रोशनपुरा के उस पार तक, जहां सिर्फ सिर और सिर दिखाई देते हैं हिंदुस्तानियों के, ये वो लड़के हैं जिनका प्रेम देश पर जाता है। मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि प्रेम जब तन पे होता है तो वो वासना होता है, प्रेम जब मन पे जाता है तो वो भावना होता है, प्रेम जब आत्मा पे जाता है तो वो साधना होता है, लेकिन प्रेम जब राष्ट्र पर जाता है, देश पर जाता है, तो वो आराधना हो जाता है, वो तपस्या हो जाता है। आइए उन तपस्वियों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। सिंहस्थ नजदीक है, अमृत घट छलकने वाला है मध्य प्रदेश में, और रामेश्वर जी ने एक संकल्प लिया, वो बियर की बोतलों सड़कों पर होते हुए उत्पात 1 जनवरी और 31 दिसंबर की मध्यरात्रि को, जब भारतीय संस्कृति का क्षरण होता है और जब वो कीचड़ बनकर बहती है, उसके बाद उसको साफ करने के बाद, अगर गुड़ी पड़वा के दिन भोपाल की सड़कों के ऊपर अगर उत्साह होता है, अगर भोपाल की सड़कों के ऊपर कहीं भगवा लहराता है, भोपाल की सड़कों के ऊपर अगर कहीं भारत माता की जय और भारतीय धर्म का जय जयकारा होता है, तो वो गुड़ी पड़वा के दिन होता है। क्रमश्री के माध्यम से ये कवि सम्मेलन, जिसमें राष्ट्र की वंदना होती है, राष्ट्र की आराधना होती है। शत्रु की साजिश के सम्मुख मैं पहली श्रद्धांजलि देता हूं तंजीम साहब को, जो एनआईए के वो जाबाज शहीद जो जा रहे थे अपने घर पे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई इसलिए कि वो इस देश की मिट्टी के एक सबसे बड़े रक्षक थे। दोस्तों, मैं हनुमंत थप्पा को एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जो 6 दिन तक बर्फ के बीच में दबा रहता है, -40 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, लेकिन जब जागता आता है तो उसकी सांसें इसलिए आती है कि कहीं उसको तिरंगा मिलेगा और वो अपनी अंतिम सांस भारत माता की जय कहकर बोलेगा। ये कितने ही ओवैसी आ जाए, ये कितने ही आजम आ जाए, लेकिन तंजीम यहां पैदा होते रहेंगे, या कलाम पैदा होते रहेंगे, या हनुमंत थप्पा पैदा होते रहेंगे, जो भारत माता की जय और वंदे मातरम गाकर तिरंगे झंडे को उठाए रहेंगे। वाह! शत्रु की साजिश का सम्मुख जिनका स्वाभिमान तला, जिनका रक्त गिरा धरा पर गिरकर हिंदुस्तान बना, आंखें मूंद जिन्होंने हमको जीवन का उल्लास दिया और उस रक्त को तिलक बनाना और अपने माथे पर लगाना, ताकि वहां तक उन तक आपकी तालियां और आपकी गड़गड़ाहट पहुंचे कि कहीं उन्हें आपने सलामी दी है। जिनका रक्त गिरा धरा पर गिरकर हिंदुस्तान बना, आंखें मूंद जिन्होंने हमको जीवन का उल्लास दिया, स्वयं हुए आधार देश को शिखरों का विश्वास दिया, जिन्होंने जीवन छोटा माना देश महान है, उनके दम पर खड़ा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है, उनके दम पर खड़ा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है। तो हर संकट में डटी रही ऐसी जोश जवानी को नमन नमन शत नमन है उनको, उनकी हर कुर्बानी को नमन नमन शत नमन है। दोस्तों, मैं आपके बीच का हूं, पिछले 10 साल से आपके बीच में इस मंच के आदरणीय भाई साहब रामेश्वर जी और हम लोग यहाँ आपके बीच में होते हैं। मेरी कविताएं आपने बहुत सुनी है। मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है, यहाँ कई बार मैं रामेश्वर जी से बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे विराम दे दो, लेकिन विराम आपके प्रेम, आपकी मोहब्बत जो यहाँ खड़े होकर मुझे मिलती है, मैं अभिभूत हो जाता हूँ। मेरे सामने समस्या ये होती है कि मैं नया क्या सुनाऊँ आपको, बहुत कुछ नया लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको आपके मन की बात कही जानी चाहिए। अब मैं यहाँ खड़ा हुआ वो वहाँ से बोलने लगे जागो, मेरे ख्याल से 7-8 बार तो आप सभी सुन चुके हो, और मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं सब जानते हैं कि मैं बिल्कुल आपको जगाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मैं कन्हैया के विरुद्ध आपको जगाने की कोशिश करता हूं, मैं अरनिबान के विरुद्ध आपको जगाने की कोशिश करता हूं, मैं किसी खालिद के खिलाफ आपको जगाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप जागे रहें और एनआईटी के तिरंगा उठाने वाले हिंदुस्तान के नौजवानों की भांति आपके अंदर हौसला बना रहे। वाह! मैं एक कविता आपके बीच में देता हूं कि हमारा सपना क्या है। राष्ट्र की आराधना तो अपन बोल चुके हैं, पहले भी हो चुकी है, बाकी और बहुत से कवि आपके बीच में अपनी बात कहेंगे, बहुत छोटा सा समय लूंगा। एक नई बात आपके बीच में कहना चाहता हूं, हमारी तमन्ना क्या है, हम क्या बने। रामेश्वर जी ने कहा था, सत्तन जी ने कहा था कि हम देश के युवा हैं, देश के लोग हैं, देश की बात करते हैं। तब आपके बीच में बोलता हूं
कि हम दिव्य नहीं है दिनकर से। एक एक व्यक्ति संकल्प लेना, ये सब पोल में घुस जाएंगे, बिलों में घुस जाएंगे जो आज विवाद पैदा कर रहे हैं भारत की अस्मिता के ऊपर। हम दिव्य नहीं है दिनकर से, लेकिन छोटी सी चिनगारी हैं। अगर कहीं आपके दिल में तिरंगा धड़कता हो, कहीं आपके मन में हिंदुस्तान जागता हो, तो फिर यह संकल्प लेना कि हम दिव्य नहीं है दिनकर से, लेकिन छोटी सी चिनगारी हैं। हम जहां खड़े हैं वहीं राष्ट्र की अस्मत के एक पुजारी हैं। हम जहां खड़े हैं वहीं राष्ट्र की अस्मत के एक पुजारी हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही थी, वहां मूंगफली बिक रही है। भैया बैठ जा, नहीं तो तू मेरी बेच देगा। बैठा रहे वहां, अब मत उठना बिल्कुल। जब राष्ट्र की आराधना, राष्ट्र की वंदना हो रही हो, तो दोस्तों हम साथ चलते हैं। एक पंक्ति आपके बीच में देता हूं कि देश ये क्या समझा है आपने इसको? ये मिट्टी नहीं है, ये कागज पर खींचा गया कोई नक्शा नहीं है। ये हिंदुस्तान है जिसमें हम पैदा होते हैं, जिसमें हम बढ़ते हैं। देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है ये, अथ श्री से अक्षयी अनित्य निर्जरा है ये। देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है ये, अथ श्री से अक्षयी अनित्य निर्जरा है ये। विज्ञ भिज्ञ तत्व की क्या है ये? देखिए दुनिया के अंदर आर्यभट्ट की प्रतिमा अगर म्यूजियमों में लगती है और स्मृति ईरानी अगर उद्घाटन करने जाती है, तब मैं बताता हूं आपको कि विज्ञ भिज्ञ तत्व की ये ब्रह्म के विधान की, जानती है खट घड़ी अनंत आसमान की। विज्ञ भिज्ञ तत्व की ये ब्रह्म के विधान की, जानती है खट घड़ी अनंत आसमान की। त्रिकाल दर्शनी भविष्य भूत आज की कला, त्वेष तम हरा अखंड ज्योत्सना ये वत्सला। युगो युगो तेज तम हरा अखंड ज्योतना ये वत्सला, जानती है घट घड़ी अनंत आसमान की। विज्ञ भिज्ञ तत्व की ये ब्रह्म के विधान की, और सूर्य की सदा से प्रज्वलित ये धरा है ये। देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है ये, अथ श्री से अक्षयी अनित्य निर्जरा है ये। देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है ये, अथ श्री से अक्षयी। मत मतांतरों की मान्यता से मुक्त है। इसके पास कोई मत नहीं है, कोई मान्यताएं नहीं है, कुछ नहीं है। ये किसी मत और मान्यताओं से अलग होकर हमारे मनीषियों की साध्य धरा है। कैसी हो हमारी धरा? आइए एक संकल्प लेते हैं। आज मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। पहली बार सुनेंगे आप लोग मेरी ये पंक्तियां। दादा आशीर्वाद लूंगा आपका। सतन जी स्वागत। किस तरह से हो, क्या हो हमारा देश? साथ देना यहां से वहां तक। लाखों लाखों लोग बैठे हुए देश के लिए जो बात करने आए, आइए बात करते हैं। पाताल व्योम के छितरों पर भारत का जय जय वर्धन हो। क्या कल्पनाएं हो हमारी? किस तरह का हिंदुस्तान होना चाहिए? हम क्या चाहते हैं कि शत्रु के हिस्से रुदन पड़े, अपनी देह हम रहें सदा मुस्कानों में। शत्रु के हिस्से रुदन पड़े, अपनी देहरी पर दीप लिए सृष्टि के सारे शगुन खड़े। हम रहे शिखर पर तब ही जब भी हमने ठाना है हम मीर कबीर हैं एक तरफ शिवा है राणा है। हम रहे हजारों साल खड़े जब दौर चला तूफानों का, अब विचलित कैसे कर देगा एक झुंड हमें बेईमानों का। कमजोर हो रही है तालियां, विचलित कैसे कर देगा एक झुंड हमें बेईमानों का। और दोस्तों क्या है हमारी अवधारणाएं? दुनिया के कोने कोने में जा बसा देश का वंश कहे। ये जेएनयू से उठने वाली आवाजें दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की आवाज नहीं होगी कि दुनिया के कोने कोने में जा बसा देश का वंश कहे। हर मेहनत कश दिल वाले के दिल में भारत का अंश कहे। सुबह का भगवा यही कहे, संझा की लाली यही कहे। खिल धूप छांव के रंग कहे, पूनम उजियाली यही कहे। हम रहे हमारा देश रहे, हर युग में ये परिवेश रहे। हम है अशेष, हम है विशेष, हम में विद्युत सा आवेश रहे। चढ़ रहे तिरंगे का जलवा, जनगणमन का यशगान रहे। जब तक धरती पर हवा रहे, भारत माता का सम्मान रहे। जब तक धरती पर हवा रहे, भारत माता का सम्मान रहे।
अपनी आंखों में झांको तुम, नमी नहीं चिंगारी है, चिंगारी पर रात नहीं है, लपटों की तैयारी है। चलो हवा दो इस चिंगारी को शोलों में ढाल दो, जहां अंधेरों का शासन ने शोला एक उछाल दो। देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। जोशीला अंदाज तुम्हारा, जोशीला अंदाज तुम्हारा, रग रग में तूफान है। अरे थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है, थाम तिरंगा करो। भाई वाह वाह। भाई साहब माइक इस बार वास्तव में आवाज बहुत खींच रहा है। थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान, लेकिन ये हिंदुस्तान जवान मैं कहूंगा तो बात नहीं बनेगी, ये तो आपकी तरफ से आनी चाहिए, उद्घोष होना चाहिए। थाम तिरंगा करो घोषणा, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान। दोस्तों परिवर्तन का समय है, हम दुनिया के अंदर घूम रहे हैं। बहुत से लोगों को तकलीफ होती है जब विदेशों में जाकर भारत की विदेश नीति के बारे में और भारतीय नीतियों के बारे में बात की जाती है। अगर दुबई के अंदर मंदिर बनाने का संकल्प होता है कि तो भारत की नेतृत्व क्षमता का कमाल है कि दुबई के अंदर मंदिर बनाने का संकल्प लिया जाए। अगर सऊदी अरब में वहां के सर्वोच्च सम्मान से भारतीय नेतृत्व को सम्मानित किया जाता है तो यह भारतीयों के लिए गर्व का विषय होता है कि सऊदी अरब जैसे देश में जाकर भारतीय नेतृत्व भारत का सम्मान कराने की ताकत रखता है। न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क हो या फिर न्यूजीलैंड हो, महापौर जी, न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क हो या फिर न्यूजीलैंड हो, रूस कनाडा शंघाई या नीदरलैंड इंग्लैंड हो, कोसोवो में, बोस्निया में या फिर सूरीनाम में, किया लीबिया को बस में जा भारत के घनश्याम में, पेरिस एडिलेड, पेरिस सिडनी बोन टोक्यो खाड़ी के बाजार तक जनगण मन की धूम मची है, अफ्रीका के पार तक आसमान के मंगल में भी स्वागत है, सत्कार है। चंदा मामा के घर जाने भारत मां तैयार है, चंदा मामा के घर जाने भारत मां तैयार है, चंदा मामा के घर जाने भारत मां तैयार है। रोम रोम में भरा पसीना, रोम रोम में भरा पसीना, पीछे तक रोम रोम में भरा पसीना, रोम रोम में भरा पसीना, बुद्धि में विज्ञान है। थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान, तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है।